नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। उदवाड़ा रेटलाव में आई दो शॉप में अनजाने चोरों ने किया हाथ सफाया। चोर सीसीटीवी के डीवीआई भी ले गए। दमन की द फन रिसोर्ट में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन हुआ सख्त, शुरू हुई कार्यवाही। फिर से धमाकेदार बारिश की एंट्री की पहली बारिश में ही वापी कोपरली मार्ग हुआ खस्ता। अब समाचार विस्तार से। पहाड़ी तहसील के उदवाड़ा रेटलाव हनुमान मंदिर के पास आई हुई अंबिका ट्रेडर्स और श्री हरि ट्रेडर्स में अनजाने चोरों ने चोरी कर हुए थे फरार। पहाड़ी तालुका के उदवाड़ा आरएस की कला हनुमान मंदिर के पास आई हुई अंबिका सेल्स और इसी दुकान के नजदीक आई हुई श्री हरि ट्रेडर्स के अंदर बीती रात 24 जून को चोरी की घटना घटी थी। किसी अनजाने चोर ने रात की भारी बारिश और अंधेरे का मौका उठाकर दुकान के शटर के ताले तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश करके सीसीटीवी का डीवीआर बंद करके दुकान के गले का ड्रॉवर तोड़कर नगद रुपए की चोरी करके भाग खड़ा हुआ था। बता दें कि दुकान के मालिक जब सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए आए तब अंबिका सेल्स के मालिक दिनेश जी को अपनी दुकान के शटर के ताले टूटे हुए नजर आए, जिसके चलते दुकान मालिक ने दुकान के अंदर जाके देखा तो गले के ड्रॉवर में से नगद 6000 चोरी हुए थे। साथ में सीसीटीवी का डीवीआर भी चोरी हो चुका था। साहब चोरी થઈ ગઈ છે। અમે કેમેરાની બધું તોડી કાઢ્યા છે બધા। અંદાજે 5-7 હજાર રૂપિયાની ચોરી થઈ છે રોકડા। એ તો ચોરી તા ઉપર પેલા ગ્રીલમાંથી ઉપરથી આવી ગયા એ લોકો સાહેબ। પોલીસે જાણ કરાઈ છે, पुलिस ने तपास चालू से 7 से 8 हज़ार रुपये चोरी थी रोकड़ा में। वहीं दूसरी ओर अंबिका ट्रेडर्स के नजदीक आई श्री हरि ट्रेडर्स के मालिक मितेश परमार भी अपनी दुकान में जब सुबह आए तब उनकी दुकान का भी ताला टूटा हुआ पाया गया। उन्होंने भी अपनी दुकान के अंदर जाके देखा तो उनकी दुकान के गले में से भी करीबन 13,500 की चोरी हुई थी। घटना की जानकारी तुरंत पार्टी पुलिस को करते ही पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर आकर जरूरी छानबीन करके इस मामले में अनजाने शख्स के सामने चोरी का गुनाह दाखिल कर आगे की जांच शुरू की है। बता दें कि बारिश की मौसम शुरू होते ही जिस तरह बरसाती मेंढक जाग जाते हैं, वैसे ही इस तरह के चोर भी इस मौसम में सक्रिय होकर चोरी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन रात के वक्त अपना पेट्रोलिंग कार्य करे, ऐसी लोक मांग उठ रही है। मोटी दमन में वीकेंड के दौरान द फन रिसोर्ट द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते प्रशासन ने दिखाई सख्ती, शुरू हुई कार्यवाही। दमन की द फन रिसोर्ट द्वारा वीकेंड पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 18 जून को द फन रिसोर्ट में जोर शोर से पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में शराब परोसी जा रही थी। बिना मास्क के लोगों का जमावड़ा भी देखा गया था। प्रशासन के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया तो तुरंत ही कार्यवाही करते हुए पुलिस और एक्साइज की टीम के साथ एसिडेंट कमांडर को भी द फन रिसोर्ट भेजा गया। प्रशासन द्वारा की जांच में कोरोना नियमों का उल्लंघन स्पष्ट सामने आया। कई ऐसे लोग वहां रुके थे जिनका RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात वहां दर्जनों शराब की बोतलें मिलने से हुई, क्योंकि अब तक प्रशासन ने द फन रिसोर्ट को लीकर लाइसेंस दिया नहीं था। सूत्रों के मुताबिक एक्साइज विभाग ने द रिसोर्ट से 2 बॉक्स से ज्यादा महंगी शराब की बोतलें जब्त की हैं। एक्साइज विभाग की ओर से द फन रिसोर्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर भी जिला प्रशासन भी कार्यवाही कर रहा है। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर भी जिला प्रशासन भी कार्यवाही कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो प्रशासन ने द फन रिसोर्ट को यह स्पष्ट संदेशा दे दिया है कि आपको जमीन लीज पर दी है, नियम लीज पर नहीं दिए हैं। बता दें कि द फन रिसोर्ट मोटी दमन मरीन लाइन्स रोड पर स्थित है। पर्यटकों के लिए अभी भी इस रोड पर जाने की पाबंदी है।
ऐसे में द फन रिसोर्ट के संचालकों द्वारा की गई इस हरकत से लोगों में गलत संदेशा जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए नियम सबके लिए बराबर होने की कड़ी चेतावनी दी है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आ रही बारिश ने फिर से एक बार धमाकेदार एंट्री करते पहले बारिश में ही वापी कोपरली मार्ग हुआ खस्ता, लोग बने बेहाल। समग्र वलसाड जिले के साथ दक्षिण गुजरात में बरसात की मौसम ने दस्तक दे दी है। ऐसे में वापी में भी पिछले 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी मौसम की पहली बारिश में वापी कोपरली चिरी रोड बिस्मार बन चुका है। बड़े बड़े खड्डे रास्ते पर हो जाने के कारण वाहन चालकों को बड़ी दिक्कतों का सामना कर रास्ते पर से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण ट्रैफिक की हालत भी खराब हो गई है। जिस तरह रास्ते पर बड़े बड़े खड्डे देखे गए, उसे देखकर तो सरकारी तंत्र और रोड कॉन्ट्रैक्टरों की जैसे पोल खुल गई हो, ऐसा दिखता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि वापी नगर पालिका PWD और ग्राम पंचायत का इतिहास रहा है कि हर साल की मौसम की पहली बारिश में यह विस्तार के रास्ते बद से बदतर हो जाते हैं। ऐसे में अधिकारी तंत्र और राजनेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आम जनता इस बिस्मार रास्ते के कारण कई मुश्किलों का सामना करने पर मजबूर बनता है। ऐसे में जवाबदेह तंत्र गड्ढे वाले इस बिस्मार रास्ते का पैचवर्क करे, ऐसी मांग लोगों में उठ रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि लोगों को पड़ रही दुविधा का प्रशासन कब हल निकालता है, यह देखने की बात है। एक हफ्ते के विराम के बाद बारिश ने फिर से धमाकेदार एंट्री कर दी। कई जगहों पर भरा पानी, वहीं लोग छाता और रेनकोट पहनकर घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। एक हफ्ते के पूरे विराम के बाद फिर से एक बार बरसात ने दस्तक दी। दमन में शुक्रवार को सुबह से ही काले घने बादलों के साथ बारिश ने एंट्री की थी। पूरा माहौल बारिश युक्त बना था। वहीं लोगों को छाता और रेनकोट पहनकर घर से बाहर निकलना पड़ा था। बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए थे। वैसे तो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद बारिश गिरती रहती थी, पर अब पूरी तरह से मौसम ने करवट लेते अब बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, जो कि काफी दिनों से थोड़े थोड़े अंतराल के बाद बारिश आते लोग गर्मी का एहसास करते थे, पर अब रिमझिम बारिश की शुरुआत हो चुकी हो, लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत पाई थी। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वलसाड़ में सिविल अस्पताल सहित आरोग्य विभाग के इन सर्विस डॉक्टर उतरे हड़ताल पर। वलसाड़ में सिविल अस्पताल सहित आरोग्य विभाग के इन सर्विस डॉक्टर उतरे हड़ताल पर। साल 2015 से इन सर्विस डॉक्टर सरकार में मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जिले के 163 इन सर्विस डॉक्टर उतरे हड़ताल पर। ओपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद सर्विस पूरी तरीके से देने की मांग की थी। कमीशन 6, 13 और 19 साल पर मिलता है, जो भी नहीं मिलता। ये सभी मांगों को लेकर वलसाड़ जिले के सभी पीएचसी, सीएचसी, एचडीएस और सिविल अस्पताल के सभी इन सर्विस में वर्ग 1 और 2 के डॉक्टर हड़ताल पर उतरे हैं। साथ ही 72 जितने डॉक्टरों को जल्द से जल्द नियुक्त करने की मांग की गई है। पहाड़ी तहसील के चिवलगांव के मार्ग पर एक टेम्पो चालक का स्टीयरिंग पर से संतुलन हटते हुई थी दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं। वलसाड़ जिले के पारडी तालुका में आज एक अकस्मात की घटना घटी थी। पारडी तालुका के चिवलगांव के पास आज एक आइसर टेम्पो नंबर GJ14W1060 के चालक का स्टीयरिंग के ऊपर से काबू खो जाने के कारण टेम्पो पलटी मारकर रोड के बाजू में आए हुए एक खेत में जाकर गिर गई थी। घटना के चलते तुरंत रास्ते पर से गुजर रहे लोग दौड़ आकर टेम्पो चालक को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। बता दें कि इस घटना में टेम्पो चालक को मामूली सी चोट के अलावा कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। भाग्यवंश टेम्पो की सामने की ओर से कोई भी अन्य वाहन या राहदारी न आने के कारण बड़ी जानहानि भी टली थी। दादरा नगर हवेली में पिछले 2 दिनों से हो रही है बारिश। नई सड़क पर कीचड़ से वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। वहीं एक टेम्पो चालक ने स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते बड़े मोड़ पर टेम्पो पलटी होते हुई थी दुर्घटना। जैसा कि आप जानते हैं, दादरा नगर हवेली में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन में विकास की गति तेज हुई है। वर्तमान में भिलाड़ सिलवासा मार्ग पर भारी वाहनों की संख्या इतनी बड़ी है कि राज्य प्रशासक ने नरोली से सिलवास को जोड़ने वाली सड़क को राज्य राजमार्ग घोषित कर तत्काल 4 लाइन सड़क का निर्माण किया। ऐसे में इस सड़क पर कई वाहन चालक हैं जो तेज गति से वाहन चला रहे हैं। इससे हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। घटना के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे सिलवास में स्वामी नारायण मंदिर के पास ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और मोड़ पर पलट गई। टेम्पो ट्रक चालक रोहित यादव ने बताया कि गाड़ी महाराष्ट्र के नई मुंबई क्षेत्र रोबेल के सनराइज कंपनी से खाली बक्से से भरा हुआ टेम्पो ट्रक नंबर MH43BP 4610 चालक रात 10 बजे निकले थे। ट्रक में पेपर बॉक्स की खाली पेटी लेकर मुंबई से भिलाड़ हाईवे की ओर नरोली सिलवास रोड के बाईं ओर चला रहा था, लेकिन अचानक हमारी टेम्पो के पीछे से 2 कारें पूरी रफ्तार से आ गई और उनकी कार को दाईं ओर दबाते हुए टेम्पो के साथ टकराने के डर से टेम्पो को रोड के बाईं साइड में लेते समय एक बड़े मोड़ पे टेम्पो चालक ने स्टीयरिंग पर से संतुलन खो बैठा और टेम्पो सीधे सड़क पर जा गिरी, लेकिन किसी की जान नहीं गई। दादरा नगर हवेली प्रशासन को नई सड़क बनने के बाद से सड़क किनारे वाहन चलाने वालों को कई निर्देश निशानियां लगानी होती है, वह आज तक नहीं लगाई गई। इसलिए बाहर से आने वाले वाहन चालक खुली सड़क को देखते हैं और तेज गति से वाहन चलाते हैं और ऐसी खतरनाक घटनाएं होती हैं। उमरगांव तहसील के भिलाड़ में वलसाड़ जिला कांग्रेस की कारोबारी बैठक का हुआ था आयोजन। वलसाड़ जिला के उमरगांव तहसील के भिलाड़ में वलसाड़ जिला कांग्रेस की कारोबारी बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में आने वाले चुनाव के बारे में चर्चा की गई थी, पर कांग्रेस के ही एक कार्यकर ने बवाल खड़ी की थी। जिले में कांग्रेस का कोई बाप नहीं होने का जाहिर में बताते ही जिला कांग्रेस कारोबारी में हड़कंप फैल गई थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी सरकार का भय फैल गया होने का बताया। वहीं आने वाले चुनाव को लेकर आयोजित बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ही पार्टी में
विभीषण ज्यादा होने की वजह से जिले में कांग्रेस हार जाती होने का बताते ही विवाद खड़ा हुआ था। साथ ही कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अगर उनके कामों में रुकावट की जाएगी तो उग्र आंदोलन करने का बताया था। चर्चा કરીને દરેક તાલુકા મિટિંગ રાખવાનું છું। આપણે સાથે મળીને શહેરી પ્રમુખ તાલુકા મિટિંગની ચર્ચા કરશું। એમાં આપણે જે ફેરફાર કરવો હોય એ ચેન્જ કરવો કોઈ બંધારો કરવો હોય કોઈ કામ ન કરી શકતા હોય સ્વેચ્છાએ એમની કોઈ ઈચ્છા હોય આપણે સાથે મળીને ઈસીસીમાં આદેશ છે કે તમે આ ચર્ચા કરી દરેક તાલુકા મિટિંગ કરશો એટલે હવે તાલુકા મિટિંગ કરીશું। કાર્યકર્તાઓને કહો કે તમે અમારા હારું લડો, અમારા માટે આમ કરો તેમ કરો। આના હારું કરે કાર્યકર્તા ભાઈ મેહુલભાઈ તમે કે કાર્યકર્તા એક્ટિવ નહીં બને એનું કારણ આ છે બાપ હોય તો કોઈ રાવ દમ નીકળે કે નહીં। તમારા સંગઠનમાં તમે પોતે એટલા મજબૂત રહેવા જોઈએ કે તમને લોકો ફોલોઅપ કરે। મોદીએ કીધું લોકડાઉન થવાથી બધું બંધ, આખું ભારત બંધ થઈ ગયું ને। પરિસ્થિતિ શું છે લોકડાઉન પછીથી? અત્યારે કેમ ગુજરાત બંધ થઈ ગયું લોકડાઉન કરે તો મને લીડ કોઈ જગ્યા મળવાની મળે નહીં કે 25 સરપંચને તમે જીતાડો કેવી રીતે? એ જવાબદારી લે કોણ? એના માટે તમારે સંગઠનનો પ્રમુખ પહેલાં તો એવો બનાવવા જોઈએ કે જેની વજન હોય એ ગાડીમાંથી ઉતરેલા 5 જણા એની પાસે પહોંચે। અમે સુરેશભાઈને જોયા છે, ચંદુભાઈને જોયા છે એ પ્રમુખ હતા એ ઉતરતા તો એમ લાગે કે પ્રમુખ ઉતરતો છે। લોકો રજૂઆત કરી શકતા કે પોલીસે લાગણી છે એટલે ફરક પડે। રિયાલિટી હું આજે કાર્યકર્તાઓ તમારી પાસે આના માટે આવે, પોલીસ સ્ટેશન હોય, દવાખાના હોય એ જ કામ માટે આવે ને। તમારી પાસે એમ તો નહીં કહે કે ભાઈ મારે રાશન ભરી આપો, મને નોકરી આપો। નોકરી માંગવી જરૂરી છે, માંગવા જોઈએ નોકરી। આપણે કેટલા કાર્યકર્તાઓને રોજગાર અપાયો મને કહો ચાલો। આપણી સરકાર હતી કેટલા લોકોને આપણે રોજગાર અપાયો? 0 હોય। આપણા કાર્યકર્તાઓને કામ બી નહીં અપાયો। તાલુકા પંચાયતનો કોન્ટ્રાક્ટર હતો। આવનારા દિવસમાં કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ ગામડાના પ્રશ્નો હશે, લોકોના પ્રશ્નો હશે। અગર તો કોઈક જગ્યાએ જાહેર ક્ષેત્રના કોઈ સ્કૂલના હશે, સસ્તાની દુકાનના હશે, અનેક સવાલો હશે। એ સવાલો જ્યાં જુઓ ત્યાં વિરોધ નેતાએ પોતાના રીતે ઉઠાવવા જરૂરી છે અને એ તમે કરશો તો જ સામાન્ય રીતે આપણે કોંગ્રેસને કોઈને કોઈક જગ્યાએ જીવિત રાખવામાં સફળ રહીશું। વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસની કારોબારી મિટિંગ હતી અમારે, એ પણ તાલુકા જિલ્લાનું ઇલેક્શન પટ્યું અને પછી પહેલી કારોબારી। હવે એમાં મેં એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે કોંગ્રેસને પણ કોરોના થઈ ગયો છે। કોરોના ભયંકર છે જ બીમારી, લોકો ગભરાઈ ગયા છે, પરંતુ કોંગ્રેસ કાર્યકર્તા પણ ગભરાઈ કઈને ગભરાઈ ગયા, સરકારથી ગભરાઈ ગયા છે। સરકાર કોઈ પણ આંદોલન નહીં કરવા રહી, કોઈ વિરોધ ના કરવા રહી। અમે કોંગ્રેસમાં જોઈએ છે કે હજુ તમે કોઈને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યો હોય તો સવારે તો પોલીસની વાહન પોલીસો બધા ઘેરી લે છે। આ તો બહુ સન્મુખતા છે અને એટલે જ હું કહું છું કે સરકારરૂપી કોરોના આ કોંગ્રેસને લાગી ગયો છે। એટલે કાર્યકર્તાને હું આજે પણ ઉત્તેજિત કરવા માગું છું કે લડી લેવું પડશે અને આમ નેમ ચાલશે ને અમને જો પોલીસ દ્વારા જો દવામાં આવશે તો ચોક્કસ અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું અને એ માટે અમે જેલ જવા પર તૈયાર છીએ। सबसे पहले मैं जिला प्रमुख दिनेश भाई का आभारी हूँ, मुझे वहाँ विपक्ष का नेता बनाए। और हम लोग जैसे ने बान ने बोला कि सब नए, हम लोग 6 के 6 बिल्कुल नए। कभी मतलब फर्स्ट बार चुनाव लड़े जीत के गए, हम लोग को कोई अनुभव नहीं है। अनुभव पार्टी से रिक्वेस्ट है हम लोग को अनुभव दे, मार्गदर्शन करें। और भी हाल में पेपर मीडिया के द्वारा आप लोग को भी मालूम पड़ा होगा, पेपर पढ़ते आप लोग, 2 करोड़ का रोड बना है जो उमरगांव संजय रोड को जोड़ रहा है, जिसमें 1 करोड़ रुपये का सीधा घोटाला हुआ है। इसमें मैंने आज अर्जी सीओ साहब को देने वाला हूँ। जो भी उसमें मार्गदर्शन रहेगा मैं जिला प्रमुख साहब से निवेदन करूँगा मुझे मार्गदर्शन करें। बाकी पार्टी के लिए हम लोग तैयार हैं, पार्टी का काम करेंगे। जय हिंद। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। उदवाड़ा रेटलाव में आई 2 शॉप में अनजाने चोरों ने किया हाथ सफाया, चोर सीसीटीवी के डीवीआई भी ले गए। दमन की द फन रिसोर्ट में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन हुआ सख्त, शुरू हुई कार्यवाही। फिर से धमाकेदार बारिश की एंट्री की पहली बारिश में ही वापी कोपरली मार्ग हुआ खस्ता। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।